दोस्तों आपने पनीर की तो बहुत सारी सब्जियां खाई होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खाई होंगी, बट आपने शिमला मिर्च के साथ पनीर की ये रेसिपी नहीं खाई होगी क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही यम्मी लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टाइल मैनुअल में। दोस्तों आज मैं लेकर आई आप सभी के लिए शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने 2 शिमला मिर्च लिए, 2 छोटा आलू लिया, बहुत बड़ा नहीं लिया है, और 1 प्याज और कुछ पनीर लिया था। ये समथिंग 150 ग्राम पनीर था। बस अब इसकी चॉपिंग हमें कर लेनी है। मैंने पनीर को छोटा छोटा ही काटा है, बहुत बड़ा नहीं काटा क्योंकि हमें इसके छोटे छोटे पीस ही बनाने हैं। तो इस तरीके से हमें पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ये देखिए मैंने सारे ही पनीर को इस तरह से काट दिया है। छोटे छोटे पीस ही बनाए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए। तो चलिए प्याज को भी काट लेते हैं। प्याज के मैंने 4 टुकड़े किए थे। बस इन 4 टुकड़े करने के बाद ही ना हमें इस तरीके से सारे ही पल्प को निकाल लेना है, सभी को अलग अलग कर देना। इस तरह से मैंने प्याज की भी चॉपिंग कर ली है। और इसके बाद ही ना अब हमें शिमला मिर्च को भी काट लेना है। तो ये देखिए प्याज भी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम शिमला मिर्च की चॉपिंग करते हैं। शिमला मिर्च को काटने के लिए सबसे पहले हमें इसके आगे के पार्ट को काटना है, फिर पीछे के पार्ट को काटना है। इस तरह से आप शिमला मिर्च को काटेंगे ना तो इसके जो अंदर के बीज होते हैं वो सारे ही बाहर निकल जाएंगे और एक भी बीज इसके अंदर नहीं रहेगा। तो आप बीज निकालने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं, लंबा भी काट सकते हैं। तो जिस तरह से मुझे ठीक लगा मैंने इसको काट लिया था। तो सेम उसी तरह से मैंने दूसरी वाली शिमला मिर्च को भी काट लिया है। सारे ही बीज निकाल दिए थे इसके भी, और इस तरीके से इसके भी बारीक टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से शिमला मिर्च को भी हमने काट लिया है। और अब हमें आलू और काटना है। आलू को हमें पहले 2 टुकड़े में काटना है, उसके बाद ना हमें इस तरीके से लंबे लंबे 4 पीसेस करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, क्योंकि हमें इस तरह की सब्जी में छोटे टुकड़े ही चाहिए, बहुत बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटना। तो इस तरह से मैंने आलू के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो हमारी सारी ही सब्जियां कट कर रेडी हैं। ये देखिए पनीर और शिमला मिर्च, आलू और प्याज सबको हमने अच्छे से काट लिया है। इन सबको मैंने पहले ही साफ़ करके धो लिया था। तो चलिए अभी हमें इनको फ्राई करना है। इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। तो हमें सबसे पहले आलू, प्याज और शिमला मिर्च को ही डालना है, पनीर को हमें अभी नहीं डालना है। और इन सारी ही सब्जियों को कढ़ाई में डालने के बाद अब हमें इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते रहना है। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो ये लगने लगेगी, इसलिए इसको बीच में चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट हो गए थे और सब्जियां पककर तैयार थी। तो इन सारी ही सब्जियों को मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। इस तरीके से मैंने सारी ही सब्जी को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ही कम ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होने के बाद ही हमें इसमें पनीर को डाल देना, क्योंकि हमें पनीर को भी फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही हमें पनीर को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। इस तरीके से मैंने सारे ही पनीर को फ्राई कर लिया। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका था। मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी। और इस तरह से सारी ही सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बस अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। आप कह सकते हैं कि हमें इसके लिए मसाला भी तैयार करना है। तो चलिए इधर मैंने उसी कढ़ाई में वापस से फिर से ऑयल डाल दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें जीरा डाल दिया। तो जीरा डालने के बाद ही मैंने लंबे टुकड़ों में बारीक हरी मिर्च को काट लिया था, वो उसको डालना। उसके बाद ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक मैं इसमें नहीं डाली हूँ, सिर्फ लहसुन ही डाली हूँ, उसको मैंने बारीक पीस लिया था। और साथ ही मैंने इसमें बारीक पीसी हुई प्याज भी डाल दी है, क्योंकि हमें प्याज को भी भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें भून लेना है। तो इस तरह से प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी 2 मिनट के बाद ही। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालें, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने, क्योंकि ज़्यादा मसाले हमें नुकसान भी देते हैं, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए सिंपल खाना ही बहुत अच्छा होता है। तो मैं ज़्यादातर खाने को सिंपल ही बनाती हूँ।
तो इस तरह से मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था, एक ही टमाटर का, वो मैंने इसमें डाल दिया। सारे ही मसालों को अच्छे से पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। और जैसे ही मसाला पकने लगे तो मैंने इसमें 4 करी पत्ता डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 4 ही करी पत्ता डाला था। एकदम ताज़ा पत्ता था, इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पत्ते धोने के बाद मैंने इसको डाल दिया था और इस तरह से मैंने मसाले को भी चला दिया था। मसाला अभी थोड़ा सा और पकना बाकी था और इस तरह से मसाला भी हमारा पक चुका है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मसाला पक चुका है, कलर भी इसका कितना अच्छा आया है। और बस इस मसाले में हमें सारी ही सब्जियों को डाल देना है। अब सारी ही सब्जियों को मसाले में डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले में, ताकि जो मसाला है इन सब्जियों के अंदर अपना फ्लेवर अच्छे से दे। तो इस तरह से सारी ही सब्जियों को मिक्स करने के बाद हमें 2 मिनट के लिए मसाले के अंदर चलाकर इस तरह से छोड़ देना है। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। तो इस तरीके से मैंने चलाने का इसको छोड़ दिया था और जैसे ही 2 मिनट हुए मैंने इसको फिर से देखा तो काफ़ी अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो चुका था। अब मुझे इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिए, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए ग्रेवी, थोड़ी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ही डाला, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। और पानी डालने के बाद मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और जैसे ही 7 से 8 मिनट हुए मैंने इसको देखा तो अभी सब्ज़ी हमारी थोड़ी पतली है और उतने अच्छे से भी नहीं पकी है, बट कोई नहीं। अभी हमें इसमें धनिया ऐड करना है। धनिया ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही रखूँगी, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। तो इस तरह से धनिया मिक्स कर दिया है और बस अब इसको मुझे ना 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना। और जैसे ही 2 से 3 मिनट हुए तब मैंने इसको देखा तो सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी थी। काफ़ी अच्छे से सब्ज़ी बन चुकी है और कलर भी इसका कितना अच्छा आया है। इस तरह की सब्ज़ी को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। जब भी आपके घर कोई आए आप इसको राइस चपाती किसी के साथ भी दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है, सभी को बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से आप इसको कभी भी किसी भी मौसम में बना सकते हैं और किसी भी चीज़ के साथ में खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी, सभी को बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से शिमला मिर्च और पनीर की ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी।